सुप्रभात छात्रों। आज वर्ग अष्टम के हिंदी विषय में व्याकरण की चर्चा करते हुए कारक की अगली कड़ी के साथ हम लोग जुड़ते हैं। पिछले वर्ग में हम लोगों ने कारक और कारक के भेदों तथा उसका विभक्ति चिन्ह के बारे में पढ़ा था। आज हम कारक के भेदों के बारे में एक एक कर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले भेद की ओर चलते हैं। पहला भेद है कर्ता कारक। कर्ता कारक तो संज्ञा अथवा सर्वनाम का क्रिया के साथ करने वाले कार्य का संबंध होने पर उसे कर्ता कारक कहते हैं। और इसका विभक्ति चिन्ह है ने। कभी कभी अन्य विभक्तियों के द्वारा भी कर्ता का बोध होता है। जैसे मान लीजिए कि राधिका को स्कूल जाना है। राजा को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए, बच्चों को बड़ों के बीच में नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ कर्ता कारक को विभक्ति के साथ है ना आया है। असमर्थता का भाव प्रकट होने पर कर्ता कारक का बोध कराने के लिए से परसर्ग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि गोपाल से दौड़ा नहीं गया, तो यहाँ पर कर्ता हो गया गोपाल, क्योंकि किससे नहीं दौड़ा गया? गोपाल से नहीं दौड़ा गया। बूढ़े से उठा नहीं गया, किससे नहीं उठा गया? तो बूढ़े से, ये भी कर्ता हो गया। तो कर्मवाच्य और भाववाच्य में कर्ता के साथ से या के द्वारा का प्रयोग होता है। जैसे छात्रों के द्वारा नृत्य किया गया, यानी नृत्य करने का काम किसने किया? छात्राओं ने किया। तो छात्राओं के द्वारा नृत्य का कार्य किया गया। बच्ची को दूध पिया, ये आप ऐसा कह सकते हैं कि बच्ची द्वारा दूध पिया गया, यानी दूध पीने का काम किसने किया? तो बच्ची ने किया, और ये कर्ता कारक हो गया। यहाँ पर एक बात और हम लोग जान ले कि जैसे अभी हमने बताया कि कर्ता कारक का विभक्ति चिन्ह ने है, और जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अभी कई एग्जाम्पल आपको दिया, उदाहरण दिया। तो एक उदाहरण जैसे यहाँ पर हमने प्रस्तुत किया है कि पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो चोर को पकड़ने का कार्य किसने किया? तो पुलिस ने किया। तो पुलिस क्या हो गया? यहाँ कर्ता कारक हो गया। अब ये समझ लें कि कर्ता कारक का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक होता है परसर्ग सहित और दूसरा होता है परसर्ग रहित। परसर्ग सहित यानी विभक्ति चिन्ह के साथ, और परसर्ग रहित यानी उसमें विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है, किंतु वाक्य ऐसा होता है कि उससे पता चल जाता है कि इसमें कर्ता कौन है। जैसे परसर्ग सहित की बात करें तो माँ ने रोटी बनाई। रोटी किसने बनाई? माँ ने। चिन्ह कौन सा है? ने है, अर्थात ये परसर्ग सहित हो गया। इसी चीज को दूसरे तरीके से हम लिखते हैं कि माँ रोटी बनाती है। इसमें किसी चिन्ह का प्रयोग नहीं किया गया। माँ रोटी बनाती है, अर्थात ये परसर्ग रहित हो गया। तो दूसरा है कर्म कारक, है ना। तो हम लोगों ने कर्ता कारक पढ़ लिया। अब हम लोग कर्म कारक की चर्चा करते हैं। तो कर्म कारक कहता है कि वाक्य में जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम पद पर क्रिया के व्यापार का फल पड़ता है वह कर्म कारक कहलाता है। जैसे माता ने पुत्र को खाना दी, गोपेश चित्र बनाता है। आपको ज्ञात है कि कर्म कारक का विभक्ति चिन्ह वो है। तो माता ने
पुत्र को खाना दी। गोपेश चित्र बनाता है, तो यहां पर किस चीज को बनाता है? तो चित्र को बनाता है। समझने की बात यहां पर यह है कि अप्राणीवाचक या निर्जीव कर्म के साथ बहुधा को नहीं लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए कि मैंने पुस्तक पढ़ी, है ना? मैंने किस चीज को पढ़ी? तो पुस्तक को, लेकिन को विभक्ति चिन्ह का प्रयोग नहीं होता है। मैंने पुस्तक पढ़ी, लेकिन इससे वाक्य से स्पष्ट हो जाता है कि ये कर्म कारक का वाक्य है। उसने खाना बनाया, किस चीज को बनाया? खाना को बनाया। यहां पर प्रश्न को से उठता है। कभी कभी कर्म की पहचान करने के लिए कहां प्रश्न भी किया जाता है। जैसे केशव दिल्ली गया। केशव कहां गया? दिल्ली गया। दिल्ली क्या हो गया? कर्म कारक हो गया। तो इस तरीके से आपने कर्म कारक को जाना। अब इसमें तीसरा कारक है कर्ण कारक। कौन सा कारक? कर्ण कारक। तो कर्ण आपने जाना, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो इसकी विभक्ति चिन्ह क्या है? से है। तो क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। फिर से सुन ले कि क्रिया को करने में कर्ता जिस साधन की सहायता लेता है उसे कर्ण कारक कहते हैं। और इसकी विभक्ति क्या है? से। कर्ण कारक को पहचानने के लिए क्रियाओं में किस चीज के साथ, है ना, या किसके द्वारा प्रश्न लगाया जाता है। जैसे कलम से लेख लिखो, किस चीज से लिखो? तो कलम से लिखो। चाकू से फल काटो, किस चीज से फल काटो? चाकू से। तो इसमें कलम से या चाकू से, ये क्या है? कर्ण कारक है। तो उसके बाद कर्म कारक में के साथ तथा के द्वारा विभक्ति चिन्हों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे श्याम ने गुड़ के साथ रोटी खाई। श्याम ने किस चीज के साथ खाया? तो गुड़ के साथ। तो के साथ की बात आ गई। पत्र के द्वारा सूचित कर दीजिएगा। कैसे सूचित करना है? पत्र के द्वारा सूचित करने की बात कही गई है। अब चौथा इसमें है संप्रदान कारक, है ना? संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक, संप्रदान का चिन्ह क्या बतलाया हमने? कर्ता ने कर्म को कर्ण से संप्रदान के लिए, यानी जिसके लिए कोई कार्य किया जाए अथवा जिसे कुछ दिया जाए, है ना, वह पद से, यानी वह पद जो है संप्रदान कारक का होता है। और इसकी विभक्ति चिन्ह आपने जान लिया, के लिए है या को है ना? जैसे पिता पुत्र के लिए पुस्तक लाया। पिता ने किसके लिए पुस्तक लाया? पुत्र के लिए। विभक्ति चिन्ह क्या लग गया? के लिए। भाई ने बहन को उपहार दिया। किसे उपहार दिया? बहन को। यानी उपहार किसके लिए था? तो बहन के लिए। तो यहां पुत्र के लिए, बहन के लिए, है ना, यानी बहन को, दोनों पद संप्रदान कारक में है। अतः ये संप्रदान कारक की विभक्ति चिन्ह का प्रयोग किए हुए हैं। तो आज के कक्षा में इतना ही। शेष कारक के अगली विभक्तियों के बारे में हम अगले
वर्ग में हम चर्चा अगले कक्षा में चर्चा करेंगे। और इसमें आप लोगों को होमवर्क दिया जा रहा है पाठ 11 पृष्ठ संख्या 66 खंड ख घ और अम्ब को बनाना। ठीक है, धन्यवाद छात्रों।